What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम मार्केटिंग को खत्म करने वाले हैं। लास्ट एलिमेंट दैट इज द फोर्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स बचा है प्रमोशन। ये कंप्लीट करते हैं और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और बिजनेस स्टडीज का सिलेबस भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। एक चैप्टर नंबर 12 और है जो मैं खत्म ऑलरेडी करा चुका हूं। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं और बिजनेस स्टडीज को बोलते हैं टाटा बाय बाय सी या। लेट्स बिगिन। हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे थे कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे कर सकती है। तो मैंने भैया वही कंज्यूमर के लिए एक क्लोथिंग ब्रांड बना लिया, प्रोडक्ट डिसाइडेड हो गया, प्राइस डिसाइडेड हो गया, प्लेस डिसाइड हो गया कि ठीक है अब क्या करना है, किस तरीके से मैं प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाऊंगा। अब आता है कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर की जुबान पे कैसा लाया जाए। क्यों स्कूटर नहीं है एक्टिवा है, क्यों न्यूडल्स नहीं है मैगी है, क्यों टूथपेस्ट नहीं है पेप्सोडेंट कोलगेट है, क्यों कैसे किया इन्होंने अच्छे से करा है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है सर? व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन एलिमेंट इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट, जिससे आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो, लोगों को बताते हो कि हम कौन है, हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्यों लिया जाए, उससे हमारी सेल्स बढ़ती है। ठीक है। द प्रमोशन कम्युनिकेशन एम्स एट इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। सही है। अब प्रमोशन मिक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे? प्रमोशन मिक्स फिर से बोलेंगे वो सभी कॉम्बिनेशन, सभी टूल्स जो यूज करे जाएंगे अच्छे से प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या क्या आएगा उसके अंदर बच्चों चार चीजें आती हैं। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना। सेल्स प्रमोशन, सेल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। पब्लिक रिलेशन, जनता के साथ अच्छी इमेज कैसी बनाई जाए, गुडविल कैसे बनाई जाए। पर्सनल सेलिंग, 1 to 1 भी जाके बेच सकते हो। तो विल स्टार्ट विद, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजिंग के साथ। सर एडवर्टाइजिंग है क्या? देखो एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इम्पर्सनल फॉर्म का मतलब होता है आप टीवी पे एक एड देखते हो, जो कंपनी है वो कंपनी आपको आके नहीं बता रही, उसने किसी ना किसी को हायर करा है। अब हो सकता है वो कोई फिल्म स्टार हो सकता है वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है वो कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसकी अच्छी पब्लिक अपीयरेंस है, अच्छी पब्लिक इमेज है, तो वो आके आपको बताएगा कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप ले सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट एक इम्पर्सनल, आपको आके कंपनी पर्सनली नहीं बता रही, आपके घर आके कोई नहीं बता रहा, इम्पर्सनल फॉर्म है और ये पेड होता है। पेड का मतलब कंपनी ने इसका पेमेंट करा है तब वो एडवर्टाइज कर रहा है, फ्री में कोई नहीं करता। समझ गए? तो देखो क्या लिखा हुआ है, advertisement is an impersonal form of communication which is paid by the marketer to promote their products. Advertisement builds pull effect. Advertisement से याद रखना कौन सा इफेक्ट आता है? पुल इफेक्ट। पुल का मतलब एडवर्टीजमेंट कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ पुल करता है। ओके। एडवर्टीजमेंट के फीचर्स क्या हैं? बड़े ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 इज मास रीच। एक एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ी मार्केट में पहुंचता है। एक एडवर्टीजमेंट इतनी दूर दूर जाता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक सिंगल इंडिविजुअल कभी भी पर्सनली गेट टू गेट, डोर टू डोर जाके इतना नहीं एडवर्टाइज कर सकता अपने प्रोडक्ट को जितना एक एडवर्टीजमेंट से हो जाता है। तो सबसे पहला फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मास रीच। बहुत बड़ी रीच है एडवर्टीजमेंट की। दूसरा लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट से कस्टमर को थोड़ा भरोसा हो जाता है क्योंकि कस्टमर के पास एक प्रूफ है। सही है ना? अब सपोज किसी पंखे की कंपनी ओरिएंट ने बोला कि हमारे फैन सबसे अच्छे, ठीक है। अब आपने टीवी में ऐड देख लिया तो आपको एक लेजिटिमेसी फील हो गई, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ यार ओरिएंट के अच्छे होंगे तभी वो ऐड में बोल भी रहे हैं। तो लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है कि एड शो करने के बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेजिट मानने लगता है, जेन्युइन मानने लगता है। तो देखो क्या लिखा है, इन एडवर्टीजमेंट द मैसेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इज गिवन पब्लिकली, so there is always a proof for it and customer believe that publicly company will not give false information. तीसरी चीज क्या आती है? चॉइस। एडवर्टीजमेंट के आपके पास बहुत सारे चॉइसेस भी अवेलेबल है आजकल। आप टीवी पे ऐड कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पे ऐड कर सकते हो, ऐड ऑफलाइन कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास आजकल चॉइसेस अवेलेबल है एडवर्टीजमेंट में। चौथा लिखा है इकोनॉमिकल। एडवर्टीजमेंट को काफी इकोनॉमिकल माना जाता है एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टूल्स। और भी प्रमोशन के टूल्स हैं, सिर्फ एड से प्रमोशन नहीं होता। आप डिस्काउंट्स दे सकते हो, आप ऑफर्स दे सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट सबसे सस्ता माना जाता है क्योंकि इसकी जो रीच है ना वो बहुत बड़ी है।
अगर मैं रीच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर कर दूं ना, तो पर पर्सन कॉस्ट निकल के आ जाए जो कि बहुत कम होगी एज कंपेयर टू अदर प्रमोशनल टूल्स। तो एडवर्टीजमेंट की रीच बहुत तगड़ी है, इकोनॉमिकल रहता है। नंबर 5, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस एनहांस करता है। आपका जिस प्रोडक्ट में आपने जो एडवर्टीजमेंट देख लिया, अब मुझे कैमरा लेना है, ठीक है, तो मैंने टीवी पे ऐड देखा यार कैनन के कैमरा अच्छे हैं, या सोनी के कैमरा अच्छे हैं, या निकॉन के कैमरा अच्छे हैं। मैंने जब एडवर्टीजमेंट देख लिया ना, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब वहां चाहे कैमरा स्टोर पे कोई नई कंपनी हो जो शायद इन तीनों से अच्छी हो, लेकिन मैंने क्योंकि उसका कभी ऐड नहीं देखा, तो मुझे लेते हुए डाउट होगा, यार पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब देखो, एक कंपनी जो टीवी पे ऐड चला देती है ना, वो आपको जेन्युइन लगने लगती है, शायद उसके प्रोडक्ट अच्छे हो ही ना। अब स्लीप वेल मैट्रेसेस ले लो भाई, मुझे क्या पता स्लीप वेल से अच्छी भी मैट्रेस आती हो, क्या पता उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल गद्दे आते हो, लेकिन हम जाके स्लीप वेल ढूंढेंगे, क्यों? क्योंकि हमने स्लीप वेल का ऐड देखा है। तो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का, सही है। एक्सप्रेसिवनेस, एडवर्टीजमेंट से आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि हम कौन है, हम क्या बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट का क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब एक्सप्रेसिवनेस शो करता है। एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स इनफ अपॉर्चुनिटी टू ड्रामेटाइज द मैसेज, मतलब बढ़िया सा एक इमोशनल सा मैसेज बनाओ, लोग खरीदने के लिए भागेंगे। ये सारे फीचर्स होते हैं बच्चों एडवर्टाइजिंग के, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्रिटिसिज्म या ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग। ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। सर व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या होता है? देखो बच्चों, सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है सेल को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देना। सेल को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देना क्या मतलब है सर? देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, सही है, कॉपी है, सपोज नोटबुक्स है, एक के साथ लिखा हुआ है नोटबुक के साथ पेन फ्री, एक के साथ लिखा हुआ है खाली नोटबुक है। अब जो खाली नोटबुक है वो 20 की है, जिसके साथ पेन फ्री है वो 22 की है। तुम लोग 22 वाली लेके आओगे, क्योंकि तुम कहोगे यार 2 रुपये तो एक्स्ट्रा देने हैं, एक पेन भी आ जाएगा, है ना। जबकि ऐसा हो सकता है कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हुई भी हो, या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और कमी हो, क्योंकि कंपनी बेवकूफ तो नहीं है, कंपनी तो वहां भी कमाएगी। तो सेल्स पुश करने के लिए साथ में कोई ऑफर दे देना, साथ में कोई प्रोडक्ट दे देना, साथ में कोई सर्विस दे देना, साथ में कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना देना, इसी को क्या बोला जाता है? सेल्स प्रमोशन। तो देखो क्या लिखा है, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म use of incentives or other promotional activities which are designed to encourage buyer to make immediate purchase। ठीक है, इससे क्या होता है, एकदम इमीडिएट इफेक्ट आता है सेल पे, स्टॉक क्लियर कर सकते हो आप बहुत आसानी से, ये आपको मदद करता है कॉम्पिटिटर से जीतने में, और कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या क्या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं? देखो, नंबर 1 लिखा हुआ है रिबेट और डिस्काउंट। सर रिबेट और डिस्काउंट में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ बच्चों की कोई किताब है 100 रुपए की है, और मैंने बोला कि आपको 20 रुपए कम दे देना, 80 की पड़ेगी। अब मैंने क्या बोला? 20 रुपए कम दे देना, यानी मैंने एमआरपी पे एक अमाउंट कम कर दिया। ये जो अमाउंट कम करा ना, इसको रिबेट बोला जाता है। तो कभी भी छूट अमाउंट में होगी, दैट इज अ रिबेट। वहीं मैं बोल देता कि भैया एमआरपी पे 25% ऑफ है, या फिर 5% ऑफ है, 10% ऑफ है, मैं परसेंटेज में छूट दे रहा हूं, अभी भी छूट दे रहा हूं, लेकिन परसेंटेज में दे रहा हूं, उसको डिस्काउंट बोल दिया जाता है। तो रिबेट हो या डिस्काउंट हो, नॉर्मली बात सेम है, बस फर्क क्या है, एक अमाउंट में है और एक परसेंटेज में है। तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास? रिफंड। रिफंड क्या होता है? आजकल इसको कैशबैक बोलते हैं, पहले रिफंड बोलते थे। रिफंड का मतलब है कि भैया चिप्स खाओ, पैकेट संभाल के रखना, जब आपके पास 10 पैकेट हो जाएंगे 10 रुपए वापस दे देंगे। तो चिप्स खाने हैं और पैकेट संभाल के रखना है। पैकेट क्यों संभाल के रखना है? क्योंकि वो प्रूफ ऑफ परचेज है। जब आप वो पैकेट उनको दोगे तो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे 10 पैकेट पे, तो पैसा वापस मिला, दैट इज अ रिफंड। आजकल क्या बोलते हैं? कैशबैक। ठीक है, अब जमाना बदल गया है। क्वांटिटी डील। क्वांटिटी डील आती है बेटा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना, जैसे ये लगा हुआ है, देखो ये मैंने स्टिकर लगाया हुआ है यहाँ पे, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। मेरी 2 वीडियो देखो, एक और फ्री। ये क्या है? ये हमारे पास है क्वांटिटी डील। ओके, प्रीमियम और गिफ्ट और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रीमियम और गिफ्ट का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन जोड़ दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरी YouTube वीडियोस देखो, मेरी YouTube वीडियोस के साथ मार्क्स फ्री। ओहो।
काश ऐसा होता। क्या है? मग फ्री विद बॉर्नविटा, बॉर्नविटा के साथ मग फ्री। टूथ ब्रश फ्री विद टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के साथ टूथ ब्रश फ्री। तो इस तरीके के वो बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स के साथ वो रैकेट वैकेट मिलता है खेलने वाला। बूस्ट के साथ मिलता था शायद, पता नहीं, हम छोटे थे तो मिलता था, रैकेट फ्री मिलता था। तो इस तरीके की चीजें, ये क्या है? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चे खरीदते हैं यार, सेल्स बढ़ती है। सही है। आगे क्या है? सैंपल्स। सैंपल का क्या मतलब होता है बेटा? सैंपल यूजुअली बुक्स में चलते हैं। आप देखते हो डॉक्टर्स को मेडिसिन के सैंपल्स मिलते हैं। सैंपल भी सेल प्रमोट करने के लिए ही कंपनीज देती हैं कि एक बार हमारा प्रोडक्ट ट्राई तो करो, सैंपल तो लो, फिर आप अपने आप खरीदोगे। तो सैंपल्स चलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बीच में मैगी ने मैगी मसाला फ्री ऑफर किया था, तो मैगी मसाले का सैंपल देते थे कि आप ये लो, उसके बाद आप अपने आप खरीदने लगोगे। तो सैंपल्स हो जाते हैं। लकी ड्रॉ और कॉन्टेस्ट, अब देखो दोनों ही लगभग मिले जुले लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। कॉन्टेस्ट में क्या होगा बच्चों? कॉन्टेस्ट में कोई ना कोई गेम होगा। आपको बोला जाएगा 3,000 रुपए का पेट्रोल डलवाओ, उसके बाद फिर आपकी पर्ची निकलेगी, पर्ची निकल गई तो इनाम आपका। आपने कुछ नहीं करा, सीधा पर्ची निकली और इनाम आपका। दैट इज अ लकी ड्रॉ। वो क्या है? लकी ड्रॉ है। और मैं बोलूँ कि 5,000 रुपए का पेट्रोल डलवाओ, फिर हम एक इवेंट करेंगे, उस इवेंट में आना, वहां पे हम तंबोला खेलेंगे, फिर जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। तो वहां जाके खेलना पड़ा, कॉन्टेस्ट हुआ, दैट इज अ कॉन्टेस्ट। समझे? तो कई बार प्रोडक्ट्स के साथ लकी ड्रॉज और कॉन्टेस्ट भी कंपनीज कराती हैं। लकी ड्रॉ में आपको कुछ करना नहीं होता, सिंपली अगर आप लकी निकले तो आपको कोई गिफ्ट या मॉनिटरी अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप लकी नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। कॉन्टेस्ट में क्या होता है? आपको किसी ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वहां पे आपने अच्छा किया तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट इज अ कॉन्टेस्ट। ठीक है। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? इंस्टेंट ड्रॉज। इंस्टेंट ड्रॉज क्या होता है? कार्ड स्क्रैच कर दो, है ना, स्क्रैच करो कार्ड और इसके साथ कुछ ना कुछ फ्री, ये इंस्टेंट ड्रॉज होते हैं। यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स क्या होते हैं बेटा? कि आपको कोई ना कोई हॉलीडे पैकेज दे दिया, है ना, ये यूजेबल बेनिफिट है बेनिफिट, लेकिन पैसा नहीं दे रहे, यूज करने का बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये हो गया, हॉलीडे पैकेज बना के दे दिया, इस तरीके की चीजें। फुल फाइनेंस ईएमआई, यानी आपको पूरा पैसा नहीं देना, आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट दे देंगे और आपको किस्तों पे पैसा देना है। ये भी बहुत चलता है सेल को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास सेल प्रमोशन टेक्निक्स में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? सेल प्रमोशन के क्या क्या फायदे हैं। देखो, सबसे पहला फायदा, अटेंशन मिलता है आपके प्रोडक्ट को। जिस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी फ्री होगा उसे हमेशा मार्केट में ज्यादा अटेंशन मिलेगा, जिसके साथ कुछ फ्री नहीं होगा वो तो नॉर्मल है। दूसरा, एड टू अदर प्रमोशनल टूल, यानी कि एड का मतलब ये एडिशन है। सपोज आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया और एडवर्टीजमेंट के साथ कोई ऑफर दे दिया, तो समझो बल्ले बल्ले हो गई, मजा आ गया, प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है। तो एडवर्टीजमेंट के साथ अगर आपने ये कोई टूल लगा दिया, मजा आ जाएगा। तो दिस इज एन एड, एडिशन। थर्ड क्या आता है? यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देखो लिखा हुआ है, सेल्स प्रमोशन आर वेरी यूजफुल इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि नए प्रोडक्ट को जनरली कस्टमर कम लेते हैं, तो ऐसा कोई ऑफर चला दोगे तो भाग के लेंगे। डीमेरिट्स क्या है? कई बार प्रोडक्ट की इमेज खराब होती है, लोग बोलते हैं कि ये शायद बेकार प्रोडक्ट होगा तभी इसके साथ कुछ ऑफर दे रहे हैं, या फिर लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है, कंपनी का शायद माल नहीं बिक रहा, क्राइसिस है कुछ ना कुछ, तभी ये इतने ऑफर्स वगैरह दे रहे हैं। तो ये कई बार क्राइसिस रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई कंपनी बार बार ही ऑफर चलाती रहती है या कोई बार बार ही डिस्काउंट देते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये सब हो रहा है ना। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स में बच्चों ये आपको लिख के आ जाना है। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। सर व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब होता है? देखो, पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि मैं एक सेलर हूं, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं आपके घर पे आऊंगा या फिर आप मेरी दुकान पे आओगे और मैं आपको पर्सनली कन्विंस करूंगा। मैं आपको 10 सूट दिखाऊंगा और फिर सूट दिखाने के बाद करूंगा, ये ऑरेंज ले लो, वाओ, ये मैजेंटा कलर ले लो, वाओ, और ये तो वाओ वाओ वाओ। तो क्या हो जाएगा? मैं पर्सनल सेलिंग कर रहा हूं, है ना। पर्सनल सेलिंग का मतलब एक सेल्समैन आपके साथ बैठेगा, आपसे फीडबैक लेगा, आपसे ओपिनियन लेगा, आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, फिर आपको उससे कंपैरेटिवली चीजें दिखाएगा और आपको पूरी कोशिश करेगा माल बेचने की। दैट इज पर्सनल सेलिंग। ठीक है। देखो, पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड द बायर। Personal selling doesn't means getting the prospects to desire what seller wants, but it is based on customer satisfaction. ये वो नहीं है जो सेलर बेचना चाहता है। देखो, एडवर्टीजमेंट में आप वो दिखाते हो जो आप बेचना चाहते हो।
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देना। ओके, फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, टू वे कम्युनिकेशन, दोनों को बोलने का मौका मिलता है। एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सेल्स प्रमोशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्स प्रमोशन में बाय वन गेट वन आपने दे दिया, आप सामने वाले से कुछ सुन नहीं रहे हो। एडवर्टीजमेंट में आपने ऐड दिखा दिया, सामने वाला बोल नहीं पा रहा है। तो टू वे कम्युनिकेशन सिर्फ इसमें होता है। दूसरा, बेटर कन्विंसिंग। एक सेल्स पर्सन, किसी का लेने का मन नहीं भी है, अगर वो अच्छा सेल्समैन है तो वो कन्विंस कर जाएगा, है ना। तो बेटर कन्विंसिंग। रिलेशनशिप्स, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी जा सकती है। कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करी जा सकती है, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड होती है कस्टमर्स के साथ। जब आप पर्सनली सेल करते हो तो आप गुड रिलेशनशिप्स बना लेते हो, अच्छे फ्रेंड्स बना लेते हो, तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आता है कि हाँ यार वो दुकान अच्छी है। आप सोचो आपके घर के आसपास 3-4 बेकरी होंगी, लेकिन आप एक ही बेकरी पे जाते हो बार बार सामान लेने, क्योंकि आपको वो इंडिविजुअल अच्छा लगता है जो सामान बेच रहा है। आपको लगता है उसका नेचर अच्छा है, वो थोड़ा उधार भी दे देता है, वो अच्छे से हंस के बुला भी लेता है। तो रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, उससे कस्टमर आ रहा है ना। रिलेशनशिप। बेटर रिस्पॉन्स। बेटर रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सेलर भी बता सकता है उसका प्रोडक्ट क्यों ले, और बायर अपनी विशेस बता सकता है कि भैया मुझे ये चाहिए, ये दिखाओ। तो ये काफी अच्छा रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट में नहीं चल सकता, बट छोटी मार्केट में पर्सनल सेलिंग इज दी बेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एक अच्छा सेल्समैन कैसा हो। तो देखो जितनी भी दुनिया जहान की क्वालिटीज है ना वो सब आपको एक अच्छे सेल्समैन में लिख देनी है। सही है, ये सेल्समैन नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी वधू के लिए वर ढूंढ रहे हैं। एक अच्छे सेल्समैन में सबसे पहले फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब वो फिजिकली गुड हेल्थ हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, गुड ग्रूमिंग, नहा के धो के आए, उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसकी बियर्ड वियर्ड ट्रिम होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट ड्रेस होनी चाहिए, अच्छा पोस्चर होना चाहिए। तो फिजिकल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी, उसका दिमाग इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ गुड सेल्समैन मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, गुड कॉमन सेंस, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, फोरसाइट, दूर तक का सोचने वाला होना चाहिए। सोशल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज का मतलब उसको पता होना चाहिए कि समाज में कैसे किससे कैसे बिहेव करते हैं, किसको आंटी बोलना है, किसको दीदी बोलना है, किसको सिस्टर बोलना है, किसको हाँ जी भैया बोलना है, किसको अंकल बोलना है, उसको पता होना चाहिए कि समाज में चीजें कैसे चलती हैं। तो सोशल क्वालिटीज, अ सेल्समैन मस्ट हैव गुड मैनर्स एंड कर्टेसी इन डीलिंग विद कस्टमर्स, ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू से प्रॉपर थिंग्स। टेक्निकल क्वालिटी, प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज उसमें होनी चाहिए। कुछ भैया रह गया तो अदर क्वालिटी में डाल देना, ट्रस्ट उस पर कर सके लोग, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो कंपनी के लिए, ये सब इसमें डाल दो। तो सर्वगुण संपन्न सेल्समैन हमें चाहिए, तब काम होगा। क्वालिटीज में ये सब आ जाता है। ठीक है, चलो सर पर्सनल सेलिंग का फायदा बताओ या रोल बताओ या बेनिफिट्स बताओ। तो देखो सबसे पहले बिजनेसमैन को क्या फायदा है पर्सनल सेलिंग का। अगर आप इसको एज अ टूल यूज करना चाहते हो प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, तो कैसे। नंबर 1 बेटा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रमोशन टूल है। आप इसमें कस्टमर के दिमाग तक जा सकते हो और आगे कस्टमर आपकी खुद पब्लिसिटी कर देगा अगर आपने कस्टमर को कन्विंस कर दिया। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रमोशन टूल। दूसरा, आप कस्टमर का अटेंशन ले सकते हो। कई बार लोग मॉल में जाते हैं, एक चीज बहुत अच्छी लगी होती है लेकिन उनको दिखती नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक सेल्समैन आवाज मार के उनको दिखा सकता है कि ये जैकेट लेके जाओ, ये बहुत अच्छी है, ये जीन्स लेके जाओ, बहुत अच्छी है। तो कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो आप। तीसरा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, आपका इसमें एफर्ट वेस्ट नहीं होगा, आप कस्टमर को कन्वर्ट कर ही जाओगे अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो, है ना। अच्छे सेल्समैन नहीं हो तो फिर आपका एफर्ट शायद खराब हो भी सकता है। अब देखो आपने ऐड कर दिया, क्या गारंटी है कि बिकेगा। आपने सेल्स प्रमोशन के लिए डिस्काउंट दे दिया, क्या गारंटी है कि बिकेगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग में अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो गारंटी है भैया आप कस्टमर से पैसा निकलवा ही लोगे। नेक्स्ट क्या आता है, रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो इससे क्या होगा, कस्टमर रिपीट आता है आपके पास। सही है बच्चों। इसके बाद कस्टमर को क्या फायदे हैं इसके। कस्टमर को फायदा है, उसको कई बार खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता कि मुझे चाहिए क्या। अब मेरे कजन की अगर मैरिज थी एक टाइम पे, आज से 2 साल पहले, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। तो मैं एक ड्रेस, जहाँ से मैं नॉर्मली कपड़े लेता हूँ, मैं उनकी शॉप पे गया। मैंने कहा भैया यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी कज़न की मैरिज है, बताओ मुझे कुछ। मेरा बजट एवरेज बजट है, मुझे ना बहुत ही बढ़िया हाई क्लास चीज़ भी नहीं चाहिए और मुझे बिल्कुल ही ऐसा भी ना लगे कि यार मैं नॉर्मल हूँ। मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई घर की शादी है इसकी, तो मुझे एक नॉर्मल सा मेरे बजट में कुछ सामान दे दो। तो उन्होंने मेरी नीड्स को आइडेंटिफाई करा कि मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे उसके हिसाब से चीज़ें दिखाई। तो कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है पर्सनल सेलिंग में, सेल्समैन आपकी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट्स दिखाता है। एक्सपर्ट एडवाइस, आपको गाइडेंस मिलती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, क्योंकि सेल्समैन सुबह से लेकर शाम तक उसी चीज़ में डील कर रहा है, तो कई बार आपको वो अच्छे से गाइड कर सकता है।
कस्टमर इंड्यूसमेंट भी हो जाता है। कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं लूँ या ना लूँ, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है। ही इंड्यूसेस द कस्टमर्स, राइट। सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले आप बीइंग अ सेल्समैन पैसा कमा सकते हो। सोसाइटी को सबसे बड़ा फायदा है कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है। करियर अपॉर्चुनिटीज, सेल्स में लोगों के बहुत बड़े बड़े करियर होते हैं बेटा। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि आप सेल्स में सिर्फ साड़ी बेच रहे हो या सूट बेच रहे हो या कुछ चीज़ बेच रहे हो। सेल्स में लोग बड़ी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स बेच रहे होते हैं, सेल्स में लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। सेल्स एक अपने आप में करियर है, लोग पूरा MBA करते हैं सेल्स में, है ना। तो सेल्स एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए, उसमें बहुत बड़ा करियर है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन जो है वो सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जाके रुकेगा भी, खाना भी खाएगा। तो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो एज अ सोसाइटी बहुत पैसा जनरेट होता है, बहुत पैसा सेल्समैन भी कमाता है और दूसरे बिजनेसेस भी कमाते हैं उससे। ये सोसाइटी को बेनिफिट्स हैं बच्चे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो है ये डिफरेंस अपने आप से एक बार रीड करना। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस, बहुत बेसिक सी लैंग्वेज लिखी है, बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। लास्ट आता है बच्चों इसके अंदर पब्लिक रिलेशंस। देखो मैंने आपको प्रमोशन में, देखो प्रोडक्ट में क्या क्या था? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइस में सीधा प्राइस डिसाइड करना। प्लेस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। देन प्रमोशन, प्रमोशन में सबसे पहले क्या आया? एडवर्टीजमेंट, फिर पर्सनल सेलिंग, फिर सेल्स प्रमोशन, लास्ट पब्लिक रिलेशंस। तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन बेटा अपने आप में पूरा डिपार्टमेंट होता है बड़ी कंपनीज में। इसका काम क्या होता है? पब्लिक के साथ गुड रिलेशंस बिल्ड करना। इसका काम होता है जनता के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, पूरी सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनाना कंपनी की, आपके बिजनेस की, ताकि कस्टमर को लगे हाँ यार ये अच्छे लोग हैं, इनसे सामान खरीदना चाहिए। अब देखो आपके देश में आपके सिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो शायद बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 2-4 का बहुत नाम होगा। या हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे देश के अमीर लोगों में अंबानीज आते हैं, अडानीज आते हैं, टाटाज आते हैं, लेकिन रतन टाटा सर के लिए अलग रिस्पेक्ट है सबको। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक रिलेशन बिल्ड करे हैं, समझे। तो व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज, कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करना और उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट को इन द आईज ऑफ द पब्लिक। ठीक है, इसका पब्लिक रिलेशन का बड़ा सीधा सा मतलब है जनता के साथ अच्छा रिलेशंस बिल्ड करना, राइट। बहुत सारे आप ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस चैनल पे पढ़ने के लिए रेकमेंड करा होगा आपके बड़े भाई बहनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके सीनियर्स ने। उन्होंने क्यों रेकमेंड करा होगा? मुझे पता है, क्योंकि वो पढ़े हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, वो क्रेडिबिलिटी को जानते हैं, उनको पता है कि मैंने अगर कोई चीज़ बोली है तो मैं करूँगा। उनको पता है मैं एग्जाम में जी जान लगा के बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, उनके मार्क्स आए हैं, तो मैंने एक अच्छी पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करे हैं। दैट इज वाई बच्चे आगे बोलते हैं कि हाँ भैया जाके रजत सर से पढ़ लेना, टेंशन फ्री होके पढ़ना। आप लोग के जब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे पता है आपके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो गए, तो आप अपने जूनियर्स को 100% रिकमेंड करोगे, मुझे पता है इस चीज के लिए। दैट इज पब्लिक रिलेशंस, समझे। आगे देखो क्या लिखा है बेटा, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस, किस तरीके से, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 प्रेस रिलेशंस। सबसे पहले होता है प्रेस में, मीडिया में अपने एक अच्छे रिलेशंस बनाना। देखो प्रेस हर तरीके की, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, हर जगह आपके बारे में पॉजिटिव चीजें प्रिंट होनी चाहिए, अच्छी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट पब्लिसिटी। व्हाट इज प्रोडक्ट पब्लिसिटी? आपको अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पब्लिसाइज करना चाहिए। देखो जैसे IPL में आप देखते हो ना, बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपने लोगोज लगाती हैं, अपने अलग अलग बोर्ड्स लगाती हैं, होर्डिंग्स लगाती हैं, तो वो क्या कर रही हैं? वो प्रोडक्ट पब्लिसिटी कर रही हैं। काउंसलिंग के थ्रू भी आप पब्लिक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक रिलेशंस है, जो PRD है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो एडवाइस करता है मैनेजमेंट को अलग अलग इश्यूज पे कि किस तरीके से आप ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। पॉलिटिक्स में बहुत चलता है आजकल, हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं कि किस तरीके से आपको पब्लिक में जाके कब क्या बोलना है, क्या स्पीच देनी है, एवरीथिंग, हर चीज अब बहुत आगे बढ़ गई है, राइट। नेक्स्ट क्या आता है? लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब होता है कॉमर्स और इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस हैं,
एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करना, उसको लॉबिंग बोलते हैं। तो ये टॉपिक एक बार रीड करने वाला है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल है। तो उसका रोल है प्रेस के साथ रिलेशंस बिल्ड करना, प्रोडक्ट की अच्छे से पब्लिसिटी करना, काउंसलिंग देना कंपनी को कि किस तरीके से क्या कब कैसे करना है, और लॉबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना। अब आप ये सब कैसे कर सकते हो, व्हाट आर द वेज, अच्छी गुडविल कैसे बना सकते हो, तो बोला गया है सबसे पहले तो न्यूज़। आप न्यूज़ में अपने बारे में, जब आपके बारे में लोगों को पता चलेगा, न्यूज़ में आपके बारे में बात होगी, पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में बताई जाएंगी, तो आपकी अच्छी गुडविल बिल्ड होगी। दूसरा स्पीचेस, अलग अलग जगह जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, जब इंडस्ट्री के बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, वहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव जाके जब स्पीचेस देंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो वहाँ से आपकी अच्छी गुडविल बिल्ड होती है। इवेंट्स, आप अलग अलग इवेंट्स में अपनी हिस्सेदारी रख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएल में सब अपना अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अच्छी पब्लिक रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो। रिटन मटेरियल, आप अपना प्रिंटेड मटेरियल छपवा सकते हो, जैसे मैगजीन्स में छपवा दिया, न्यूज़पेपर्स में छपवा दिया, होर्डिंग्स लगवा दिए, तो रिटन मटेरियल से भी होता है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, आप बहुत सारी पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे किसी कहीं पे फ्लड आया है वहाँ पे डोनेशंस कर दी, कहीं पे अर्थक्वेक आया है वहाँ पे डोनेशंस कर दी, कहीं वॉर हो रहा है वहाँ पे जाके आपने हेल्प कर दी। तो इस चीज़ से भी कई बार अच्छे पब्लिक रिलेशंस बनते हैं, अच्छी गुडविल बनती है। तो ये सब तरीके हैं, ये भी बस एक बार रीड ओनली टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड कर लेना इसको बहुत अच्छे से, तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। डन हो गया बेटा जी। अब हमारे पास बेटा इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बचा, वो था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब देखो पूरा चैप्टर आपने मार्केटिंग पढ़ लिया, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं, मार्केटिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जब हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख के आ सकते हो, क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ के आ गए हो। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पूरा पढ़ लिया तुमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की, मार्केटिंग क्या क्या करता है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। देखो यहां से शुरू हो रहा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले है गैदर करना और एनालाइज करना मार्केट इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ना, मार्केटिंग सिर्फ माल बेचना नहीं है, मार्केटिंग है कि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा प्लानिंग करना। प्लानिंग का क्या मतलब है सर, प्लानिंग का मतलब है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है, आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कितने का बिकना चाहिए, कौन कौन कस्टमर होंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे पैकिंग करनी है, ये सब प्लानिंग करना। ठीक है। तीसरा आता है प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब कि प्रोडक्ट कैसा हो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। भाई मैंने वॉच पहनी है तो ये वॉच कैसी होनी चाहिए, है ना, इसका डिजाइन। फिर इसके सैम्पलिंग करना, कहाँ बेचनी है, कब बेचनी है, ये सब। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ये वही है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि किस स्टैंडर्ड का, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, किस ग्रेड का प्रोडक्ट बनाना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, हर तरीके का प्रोडक्ट बनता है कस्टमर के अकॉर्डिंगली। तो मार्केटिंग के फंक्शंस में चार चीजें तो सबसे पहले आती हैं, क्या, मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करना, मार्केट प्लानिंग करना, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग डेवलपमेंट करना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट होता है बच्चों, ये सब आप पढ़ के आए हो, देखो पैकिंग एंड लेबलिंग, पूरा पढ़ा तुमने प्रोडक्ट के अंदर। पैकिंग लेबलिंग का ध्यान रखना, ब्रांडिंग करना, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क का ध्यान रखना, प्राइसिंग करना अच्छे से, प्राइस क्या होना चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आ गए हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कॉस्ट देखनी है, आपका ऑब्जेक्टिव देखना है, आपका यूटिलिटी डिमांड देखना है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करना। देन प्रमोशन, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, पर्सनल सेलिंग कैसे करना है। देखो मैं इसीलिए लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें बचता ही कुछ नहीं है भाई, तुमने मार्केटिंग के बारे में सब तो पढ़ लिया, ठीक है या नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, घर तक कैसे पहुंचाओगे। ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे। देखो फिर से चाय का एग्जांपल लिखा हुआ है कि असम में बन रही है लेकिन पूरे देश में बिकती है, पूरे वर्ल्ड में बिकती है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। स्टोरेज का ध्यान रखना, वेयर हाउसिंग के बारे में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का मतलब है आफ्टर सेल सर्विसेज, कि अगर आपका सामान ठीक नहीं निकला, कस्टमर को कोई फीडबैक देना है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे दे सकता है, ये सब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आ जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा जी। ये हमारा हो जाता है टॉपिक समाप्त। और इसी टॉपिक के साथ साथ बच्चों हमारा मार्केटिंग चैप्टर
और हमारा बिजनेस स्टडीज पूरा ही खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेड्यूल को फॉलो किया होगा। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको पिछले 15 दिनों में बहुत मज़ा आया होगा और आपने मेरे साथ साथ अपने 30 नंबर पक्के करे होंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, रीडिंग लगानी है, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एंड यू आर ऑल सेट। ठीक है, एज शेड्यूल आपका सिलेबस पूरा है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन कर दी है, वहाँ से जाके आप कोई भी चैप्टर कभी भी देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ साथ हम बहुत सारी और नई सीरीज़ और बहुत बड़ा धमाका तुम्हारे लिए आने वाला है। अब अकाउंटेंसी चल रहा है तो आई होप आप अकाउंटेंसी साथ साथ कर रहे हो एंड मिलता हूँ बहुत जल्द मैं नई चीज़ों के साथ बिजनेस स्टडीज़ में। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड फोड़ के रखेंगे।